राधे राधे, जय श्री राम गाइस। जैसे कि मैंने सुबह हो गई है और आज संडे था तो काफ़ी लेट तक सोए हम। और मैंने झाड़ू लगा दी थी और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ बनाने आ गई थी अपना घी। सोचा पहले घी बना के रख देती हूँ और उसके बाद पोछा लगाऊंगी। गाइस ये मेरा घी बन रहा है और इसमें मट्ठा नहीं निकला था क्योंकि मैंने इस बार थोड़ा जमा के ही निकाला था, तो इसलिए। और इसे मैं अच्छे से मेल्ट कर लूँगी और मेल्ट करने के बाद ये मेरा पानी है जिसे मैंने गर्म करने रख दिया है और इस गर्म पानी को इसमें डाल दूँगी। गर्म पानी करने के बाद, गर्म पानी डालने के बाद और इसे ठंडे होने का इंतज़ार करूँगी क्योंकि मैं इसी प्रोसेस से बनाती हूँ। और चाहे वो मुझे मलाई से निकालना हो मक्खन या फिर मट्ठे से मक्खन निकालना हो। मतलब कभी कभी मैं दही जमाने के बाद निकालती हूँ मक्खन, कभी कभी दूध से निकालती हूँ। गाइस ये मेरा मक्खन मेल्ट हो गया और इसमें मैं डाल दूँगी अब गर्म पानी डालूँगी मैं इसमें। गर्म पानी इसलिए डालते हैं ताकि जो मक्खन है, मक्खन में से घी है वो तैर के ऊपर आ जाए। और इसे हल्का ही गर्म किया ताकि इसमें ज़्यादा मेरी वो गैस भी वेस्ट ना हो। और ये खुद भी गर्म है तो इसलिए ऊपर आ रहा है, तो धीरे धीरे डालूँगी इसमें क्योंकि ये भी भाई गर्म ही है। और इसे ठंडे होने का इंतज़ार करूँगी। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा अब नीचे बैठने लगा है, तो अब मैं इसे जाली इसके ऊपर ढक के और इसे मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और जब तक ये थोड़ा सा सही होगा तो इसमें से मतलब ठंडा हो जाएगा तो मक्खन घी के साथ ऊपर आ जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा और जो इसमें थोड़ी बहुत मट्ठा छाया या जो भी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और जो इसका पानी है वो भी नीचे ही बैठ जाएगा। तो उससे हमें ज़्यादा गाइस इसी तरह से मेरी सास भी निकालती है, मेरी मम्मी ने हमें सिखाया था, तो हम दोनों बहनें भी इसी तरह से निकालते हैं घी को। और फिर उसके बाद इसे मैं अब ठंडा होने के लिए रख रही हूँ और ये शाम तक ठंडा हो जाएगा। दोपहर में ठंडा हो गया तो फ्रीज़ में रख दूँगी और नहीं हुआ तो शाम को फ्रीज में रख दूँगी, तो सुबह बना दूँगी घी को और नहीं तो शाम को ही बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसके ठंडा होने के ऊपर है। जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि मौसम चेंज है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जल्दी आ जाएगा, तो इसे मैं फ्रीज कर दूँगी। फिर जैसे मुझे ये वाला तरीका ठीक लगता है। एक तो इसमें गैस की बचत होती है, दूसरा जो घी है वो अच्छा होता है। और जो दूसरा तरीका है मेरा मलाई से निकालने वाला, इससे पहले जो मैंने शेयर किया था तो वो था मलाई को ऐसे ही मथ के उसमें से मक्खन निकाल के और वो मट्ठा निकला उसका मैं निकाल देती थी पनीर। पर वो पनीर ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है खाने में, क्योंकि आपको पता है जब सारा चिकनाहट निकल गई तो उसमें क्या टेस्ट आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा। और ये वाला जो इसमें मट्ठा निकलता है और इसमें थोड़ा बहुत ही मट्ठा निकला था, वो हम लोगों ने पी लिया था। और मक्खन का हमने 2-3 दिन तक यूज़ किया है इसमें से और थोड़ा सा निकाल लिया था। यूज़ कर लेते हैं हम, 2-3 दिन ही खाते हैं मक्खन और उसके बाद उसको मेल्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर महक सी हो जाती है। आप सभी को पता है मक्खन भी ज़्यादा नहीं चलता है, 1 हफ्ते तक ही चलता है और घी आपका चलेगा साल साल भर। इसे मैं तैयार करके घी को रख दूँगी। गाइस लंच में मैं बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी चावल और ये मैंने तेल चढ़ा दिया है कुकर में। ये मेरा बेसन छना हुआ है, यहाँ मैंने घोल तैयार कर लिया है। और सारी रसोई आपको पता है इतनी बड़ी रसोई नहीं है मेरी, छोटी रसोई है और सारी अनटाइडी सी हो ही जाती है। यहाँ ये जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें मसाले डालना शुरू करूँगी। यहाँ डाल दिया मैंने मेथी, लहसुन और प्याज। गाइस इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च डाल दी है।
थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, लाल मिर्च। अब जब तक इसमें उबाल नहीं आता जब तक मैं इसे चलाऊंगी। गाइस मेरी कड़ी खदकने लगी है, अब धीरे धीरे आ रही है और मैं इसे अब खदकने दूंगी करीबन 10 मिनट तक। अब डाल दूँगी मैं इसमें नमक, क्योंकि मैं हमेशा नमक बाद में ही डालती हूँ जब कड़ी खदकने लग जाती है, और हींग भी लास्ट में ही डालती हूँ। गाइस अब मैंने इसमें इस कढ़ी में अपने पकौड़े डाल दिए हैं और हींग डाल के थोड़ा सा खदकाने के बाद मैं इसे ढक दूँगी और फिर बनाऊँगी चावल। favorite dish. पागल हो गई क्या? दो ली थी मैंने, कई लोगों का साइंस तो मिलेगा। चलो आपसे दिन से किधर? गाइस मैं सो गई थी शाम को कुछ 4-1 बजे करीब, और मेरी आँख खुली 5:30 बजे, और जब भी मैंने मशीन लगा दी थी। और चूँकि आज खाना सब्ज़ी रखी थी, कढ़ी रखी थी, तो मैंने इसलिए नहीं बनाया कुछ भी सब्ज़ी, और सिर्फ कढ़ी के साथ ही हम लोग रोटी खा लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। और ये मैं चादर सुखाने आ गई थी क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे, और जब कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सुखाने ही पड़ते हैं। और अब मैं कपड़े सुबह सुबह सुखाऊंगी। ये मैंने टब में भर के रख दिए हैं क्योंकि लेट हो गई थी और कल स्कूल जाना है, इसलिए मैं कल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। गैस बच्चों के बाबा जी ये पिज़्ज़ा ले आए थे, तो हमने फिर वो खा लिया था, तो इसलिए ज़्यादा भूख भी नहीं थी। और ये सिर्फ मैं खाली डब्बे दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि जब हमने ये खाया तो मैं उस समय उठी थी, तो फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था, तो मैं उस समय इसकी वीडियो नहीं कर पाई। रोटियाँ बना ली है। रोटियाँ बनाने के बाद मैं इधर कढ़ी गरम करने रख दी थी, और ये लास्ट की रोटी मेरे कुत्ते की है, जो कि ये जब जाएंगे नीचे तो ये उसको दे के आएंगे। यहाँ मैंने दूध भी पका दिया था और बर्तन भी कर दिए थे। कुल मिला के मेरा सारा काम शाम का। मैं भी जा रही हूँ कमरे में, भूख मुझे है नहीं क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी क्योंकि 2 दिन से मुझे गैस की प्रॉब्लम सी चल रही है, क्योंकि बरसात में मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है, और इसलिए मैंने कल पराठा भी खा लिया था, तो उससे भी दिक्कत हो गई थी। गाइस हमारी बुआ जी आई थी, तो ये वाली मिठाई वो लेके आई थी क्योंकि उनकी बहू आई है आज। मतलब जब अपने मायके से बहू आती है तो अपने साथ भाजी लाती है, तो उसमें ये मिठाई थी, और हम सब खा चुके हैं, 4 पीस बच चुके हैं, और बस वही रखा है। और मैं आपको दिखा रही थी, ये घर की बनी मावे की मिठाई होती है, इसमें गोला भी है और सब चीज़ है, और बहुत टेस्टी थी। गाइस ये मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था, और इसे मैं खाऊंगी क्योंकि मैंने ये नहीं खाया था। इसमें रसगुल्ले भी हैं और ये मिठाई का पीस भी है। बर्फी। माँ से क्या कहा और क्यों? एक दिन गौरैया ने तुम से कहा कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा बहुत आलसी था।
ठीक है। कंठ फोड़वा ने तिम्मा को क्यों समझाया? कंठ फोड़वा ने तिम्मा को यह समझाया कि दिन में सोने के बजाय खूब मेहनत करके कमाओ, खाओ और रात को भी सोया रहना है। गाइस अभी मैं बैठी थी तो मैं बच्चों के इस टॉय को देख रही थी। ये कोई टॉय नहीं है, और लेकिन ये एक उसमें निकला है इनका क्रैक्स में, और बड़ा ही सेटिस्फाइंग लग रहा है ये। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा चलो कोई नहीं देखते हैं। एकदम सेटिस्फैक्शन सा मिल रहा है इससे। पॉपेट से भी मिलता है और पॉपेट से, पर मुझे ये, और गाइस मैं कल ये कह रही थी गुड़िया से, कल तो ये एक था, ये दो कैसे हो गए? तो उसने मुझे बताया कि दो निकले थे मम्मी, मैंने इनको ऐसे जॉइंट कर दिया और ये लंबा हो गया और ये लंबा हो और गया। ये, मतलब इस तरह से बच्चे खेल रहे थे। देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा था। ऐसे ये जीरो भी बन सकता है। ये 0 भी बन जा सकता है, ये 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है। Zero पता नहीं हो गया। बच्चे क्या क्या बता रहे थे मुझे, और काफी अच्छा लग रहा था ये मुझे बार बार। गाइस एक चीज दिखाता हूँ, रुको मम्मा, लो गाइस देखो, ऐसे हमारी बॉटल फिल हो गई। अब बॉटल खाली हो गई। बॉटल खाली हो गई।